हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सचिन जैन जयपुर से स्पोर्ट्स एंड लिगामेंट इंजरी स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे म्यूकॉइड डीजेनरेशन ऑफ एसीएल। म्यूकॉइड डीजेनरेशन ऑफ एसीएल क्या होता है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है और ये किस किस को हो सकता है और उसके लिए कैसे ट्रीटमेंट करें, है ना। तो म्यूकॉइड डीजेनरेशन ऑफ एसीएल क्या होता है कि जो एसीएल का लिगामेंट है ना, जैसे ये लिगामेंट हम देखेंगे, इसका जो साइज़ है वो पतला सा है और जब भी हमारी मूवमेंट हो रही है या घुटना जब भी मूवमेंट बेंड या सीधा हो रहा है तो ये जो लिगामेंट है ये कहीं पे भी आपके नॉच या मतलब ये गैप एरिया है, ये कहीं पे भी फंस नहीं रहा है ना। तो ये नॉर्मल लिगामेंट है। अब जब ये लिगामेंट में एसीएल के लिगामेंट में पानी भर जाए या इसमें सूजन आ जाए और ये मोटा हो जाए, तो जब भी हमारी मूवमेंट होगी तो ये लिगामेंट इस वाली छोटी जगह पे फंस जाएगा, है ना, और ये इसको मोड़ने नहीं देगा या इसको सीधा नहीं होने देगा। तो ऐसे केसेस को हम कहते हैं म्यूकॉइड डीजेनरेशन ऑफ एसीएल, है ना। अब म्यूकॉइड डीजेनरेशन ऑफ एसीएल का नेक्स्ट स्टेप होता है गैंग्लियन सिस्ट, के जो एसीएल लिगामेंट है उसके ऊपर एक कवरिंग बनी हुई है ना। एक कवरिंग जो है उसको हम बोलते हैं साइनोवियल लेयर, है ना, और वो कवरिंग के अंदर पानी भर जाता है। तो ये जो लिगामेंट इतना था अब वो इतना मोटा हो गया, है ना। अब जब उसके थैली का पानी इतना भर जाता है कि वो उसको बाहर निकलना है पर उसको जगह ही नहीं मिल पा रही है ना। अगर कोई भी पेशेंट या अगर हमारे बॉडी में एक फुंसी भी हो जाए, है ना, तो हमारे को कितना पेन होता है, सीवियर पेन। जब तक वो फूटे नहीं, अपने आप निकल नहीं जाए, तब तक अपने को लगता है कि निकल नहीं जाए। ये फुंसी तो नहीं है बट सिंपल लिगामेंट में पानी भर रहा है और थैली का प्रेशर बढ़ रहा है और घुटने में टाइटनेस या लिगामेंट में टाइटनेस हो रही है। तो ऐसे केसेस में बहुत पेन होता है। पेशेंट को हर मूवमेंट में पेन होता है। जब भी बेंड करते हैं, सीधा करते हैं, पेशेंट कहते हैं कि पेन हो रहा है ना। और जब ये लिगामेंट फट जाता है या थैली फट गई समझो, तो वो म्यूकॉइड डीजेनरेशन सिस्ट बना देता है। सिस्ट मतलब जो पानी है वो बाहर आ जाता है ना। तो वो एक सिस्ट घुटने के अंदर बन जाती है। तो इसको हम कहते हैं म्यूकॉइड डीजेनरेशन ऑफ एसीएल एंड गैंग्लियन सिस्ट, है ना। तो ये दोनों की चीज़ें एक ही पार्ट ऑफ सेम प्रॉब्लम है ना। अब ट्रीटमेंट और जो म्यूकॉइड डीजेनरेशन ऑफ एसीएल कैसे होता है और क्यों होता है, बेसिकली इसका आज तक हमारे पास कोई आंसर नहीं है। ये किसी को भी हो सकता है। यूजुअली ये 18 साल या यंग पॉपुलेशन होती है, जो 15 से 30 साल के लोग हैं उनमें ज़्यादा पाया जाता है। और नॉर्मली जब तक लिगामेंट ज़्यादा मोटा नहीं हुआ है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बट जब वो फंसना शुरू कर देता है और घुटना मुड़ने में या सीधा करने में दर्द होना शुरू हो जाता है या लिगामेंट के ऊपर प्रेशर इतना बढ़ गया कि थैली इतनी बढ़ गई कि पेन इतना बढ़ गया, तो ऐसे केसेस में पेन आना शुरू हो जाता है और मूवमेंट बंद हो जाती है। तो तब पेशेंट आते हैं हमारे पास कि सर मेरा मूवमेंट बंद हो गया है घुटने में, या 90 या 100 डिग्री से ज़्यादा नहीं मुड़ रहा है या पूरा सीधा नहीं हो पा रहा है और ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ अटक रही है घुटने के अंदर। तो ये केसेस में जब हम एमआरआई कराते हैं तो एमआरआई में हमारे में पता चलता है कि ये म्यूकॉइड डीजेनरेशन हो गया है और इसके अंदर पानी भर गया है। अब ट्रीटमेंट वाइज हम यूजुअली कहते हैं कि ये अगर पतला सा है, बहुत ज़्यादा नहीं है और मूवमेंट में ज़्यादा दिक्कत नहीं कर रहा है, तो आप एक्सरसाइज करो तो ये चीज़ें सेटल हो जाएगी, मसल्स में स्ट्रांग हो जाएगा तो सही हो जाएगी। बट अगर इसकी साइज़ बहुत ज़्यादा है और बहुत मोटा हो रखा है और ये अटक रहा है, तो ये मैकेनिकल प्रॉब्लम है कि जब तक वो सूजन को हम पतला नहीं कर देंगे या लिगामेंट को जो पूरा मोटा था उसको ओरिजिनल साइज़ पे नहीं कर लेंगे, तब तक वो अटकता रहेगा। तो ऐसे केसेस में हम दूरबीन से अंदर जाते हैं और जो पानी भरी हुई है उसको हम निकालते हैं। उसको हम कहते हैं डिकम्प्रेशन, कि जो भी प्रेशर अंदर भरा हुआ है पानी से तो उसको हम खींच के निकालते हैं ताकि उसका प्रेशर कम हो और उसकी सूजन कम हो, है ना। और वो लिगामेंट में भी अगर सूजन आ गई है तो लिगामेंट का भी साइज़ को पतला कर देते हैं ताकि वो मूवमेंट में फ्रीली रहे, है ना। ओरिजिनल लिगामेंट जो होता है वो हाफ रहता है और जो काम करना है उतना काम करने लायक लिगामेंट हम बचा के रखते हैं ताकि उसमें प्रॉब्लम नहीं है ना। जैसे ही इट इज़ लाइक अ मैजिक सर्जरी बाय द वे, है ना। जैसे ही आर्थ्रोस्कोपी हमने कर ली दूरबीन से, इतने छोटे छोटे टाके होते हैं और जैसे ही करके आते हैं अगले दिन जब पेशेंट को मोड़ना बोलते हैं सर कि आपने ये ऑपरेशन कर दिया, ऐसा लग रहा है कि बहुत ही एकदम रिलीफ हो गया और पेन बहुत ही कम हो गया, क्योंकि इतना प्रेशर अंदर बढ़ा हुआ था। जब तक वो निकलेगा नहीं तब तक पेन कम कैसे होगा। तो जैसे ही वो प्रेशर निकल जाता है, साइज़ कम हो जाती है, मूवमेंट आ जाती है, तो पेन कम हो जाता है। उसके बाद में आपको रिहैबिलिटेशन करनी है, उसको एक्सरसाइजेस करनी है और जो मसल्स है उसको स्ट्रॉन्ग करना है और फिर आप रेगुलरिटी में अपने आ सकते हो और सारी चीज़ें कर सकते हो। तो आई होप आपको म्यूकॉइड डीजेनरेशन के बारे में पता चला है कुछ, और आपको इस प्रॉब्लम के लिए एक
डिसीजन मेकिंग में हेल्प होगी कि अगर म्यूकोइड डिजेनरेशन है तो उसको बस अनदेखा ना करें और दवाई लेते लेते ठीक नहीं करें। अगर उसमें कोई चीज़ की इंटरवेंशन की ज़रूरत है तो वो बहुत इजी है, बहुत सिंपल है और बहुत सेफ़ है ना। तो प्लीज़ आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को और फैलाएं ताकि लोगों को और पता चले। कोई भी नी या शोल्डर या एंकल या स्पोर्ट्स इंजरीज़ के प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ हमें कनेक्ट करें। थैंक यू सो मच।